हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सॉफ्ट उद्योग। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं मेरा एक वेरी इजी यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर जो बिलिंग सॉफ्टवेयर है। और इसमें आप अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से बिल बना सकते हैं और बहुत ईज़िली आप क्रिएट कर सकते हैं अपना जीएसटी इनवॉइस, आपका कोटेशन। आप बहुत आसानी से आपका स्टॉक देख सकते हैं। स्टॉक मेंटेन करने के लिए आपको अलग से इसमें कहीं कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ सेल और परचेज़ करते जाएं, आपका स्टॉक, आपका कस्टमर ड्यूज़, आपका सारा जीएसटी रजिस्टर, सारा चीज़ आपका ऑटोमेटिक तैयार होता चला जाएगा बैकग्राउंड में। तो इस सॉफ्टवेयर के कुछ मेन फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आप नॉर्मल बिलिंग भी कर सकते हैं, जीएसटी बिलिंग भी कर सकते हैं और सारा बारकोड के साथ भी कर सकते हैं, विदाउट बारकोड स्कैनर के साथ भी कर सकते हैं। मतलब बारकोड का ऑप्शन भी आपको इसमें मिलेगा। पेमेंट इन आउट का मैनेजमेंट है, ई इनवॉइसिंग आप कर सकते हैं इसमें, स्टॉक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सब कुछ आप इसमें ईजिली कर सकते हैं। और कुछ भी इसमें अलग से आपको एंट्रीज़ वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है स्टॉक के लिए। कस्टमर वेंडर का जो अकाउंट्स है वो भी ऑटोमेटिक मैनेज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू द इनवॉइस क्रिएशन और परचेज क्रिएशन, और जो भी आप पेमेंट इन आउट कर रहे हैं उसके हिसाब से ऑटोमेटिक उसका एक अकाउंट भी क्रिएट होता रहेगा। ऑन अकाउंट आप सारा चीज़ चेक कर सकते हैं कि कब कब उसका किसी कस्टमर का इनवॉइस क्रिएट हुआ, कब कब उसका पेमेंट आया, टोटल अभी करेंट ड्यू उसका कितना है, ये सारा चीज़ आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। चलान, कोटेशन, प्रोफार्मा इनवॉइस आप बना सकते हैं। एक्सपेंस मैनेजमेंट आप इसमें आराम से कर सकते हैं। कैश बुक है, बैंक बुक है। इसके अलावा जॉब इशू एंड रिसीव, मतलब कि अगर आपका कोई रॉ मटेरियल्स है, आप उसको दे के कुछ एक सामान बनवाना चाहते हैं, या तो आपके इन हाउस में वो सामान बन रहा हो या आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं, तो आपने कब इशू किया, कब रिसीव हुआ, क्या क्या आपके रॉ मटेरियल से आउट हुआ वो माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिक जब इशू कर रहे हैं। और जब आप रिसीव कर रहे हैं तो कौन सा प्रोडक्ट आप बन के आया है वो जब आप रिसीव करेंगे वो ऑटोमेटिक आपके स्टॉक में इन हो जाएगा। फिर किसी भी तरीके का इंपॉर्टेंट रिन्यूअल वगैरह भी आप इसी सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो इन सर्विस हो या आउट सर्विस हो। जैसे कि क्रेडिट कार्ड पेमेंट, ये आप एक पर्टिकुलर डेट आप इसमें याद रखना चाहते हैं, आपका गाड़ी का इंश्योरेंस वगैरह का, आपका रिन्यूअल वगैरह जो भी है आप उसको याद रखना चाहते हैं, तो आप वो सारा मैनेज इसी में कर सकते हैं। आप देखना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए आने वाले 15 दिनों में क्या क्या रिन्यूअल्स है, आउट का भी, इनका भी, अगर आप सर्विस किसी को देते हैं किसी भी चीज़ का, तो उसका भी आप मैनेज कर सकते हैं कि मेरा कौन से कस्टमर का कोई एक्सपायरी आने वाला है, किसी भी तरीके का मेंबरशिप हो या कोई एनरोलमेंट हो, कोई ज्वाइनिंग हो या कोई भी आपका सर्विस हो, कि कब किस कस्टमर का रिन्यूअल या एएमसी रिन्यूअल या कब आने वाला है, और कब आप जो किसी सर्विस किसी से ले रहे हो तो उसका भी कब एक्सपायरी आने वाला है, वो सारा चीज़ आप यहीं पे मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत कुछ है, जब आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे तो आपको दिखेगा। और आप किसी भी चीज़ के सेलर हो, किसी भी चीज़ के ट्रेडर हो, चाहे वो कोई आप कुछ सर्विस बेच रहे हो या कोई फिज़िकल प्रोडक्ट बेच रहे हो, हर तरीके का बिज़नेस के लिए आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी तरीके के आपको रिपोर्ट चाहिए, जो भी आपके हिसाब से जो भी रिपोर्ट्स आपको चाहिए होंगे वो हम लोग आपको जनरेट करके दे देंगे। इसी में ऑप्शन आपको बना के दे देंगे। ऑलरेडी इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, शायद आपको कोई भी और दूसरी रिपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी इसके अलावा अगर आपको कोई एक अलग तरीके का कोई रिपोर्ट चाहिए आपका, तो उस हिसाब से हम लोग पूरा आपके हिसाब से आपको बना के दे सकते हैं, जो 1 क्लिक पे आपको आपका रिक्वायर्ड रिपोर्ट मिल जाए। तो चलिए अब एक बार एक छोटा समरी आपको दिखा देते हैं इस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कैसे करना है और कैसे इसमें बिल बनता है। तो चलिए सबसे पहले एक इनवॉइस बना के दिखा देता हूँ, एक तरीके से दिखाता हूँ, इसके अलावा और भी तरीके हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये वाले बटन पे, तो ये आपको सारे लिस्ट दिख जाएंगे। ऊपर में फ्रॉम डेट टू डेट, इस डेट के बीच में जितने भी बिल्स बने हुए हैं वो सारा लिस्ट आ जाएगा। अगर आप पुराना देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 1 मई कर दीजिए, तो और पुराने दिख जाएंगे, कौन से इन प्रोसेस है, कौन से डन हो चुके हैं, ये सारे स्टेटस भी आपको यहीं से दिख जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैं इतना ही दिखा रहा हूँ आपको। तो चलिए यहाँ से न्यू इनवॉइस कैसे क्रिएट करेंगे, न्यू बिल पे क्रिएट करना है। नीचे यहाँ पे सिर्फ आप करंट डेट आपका बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, और अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप डेट चेंज कर सकते हैं इनवॉइस का। बाकी सिर्फ आपको कस्टमर चूज़ करना है। यहाँ पे आप डायरेक्ट नंबर से भी चूज़ कर सकते हैं या नाम टाइप करके भी चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मैं शिवांशी वर्मा यहाँ पे चूज़ किया, तो शिवांशी वर्मा का स्टेट, उसका ईमेल एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर
और अगर विद इन सेम स्टेट का कस्टमर है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जीएसटी आ जाएगा और नीचे में भी आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी आ जाएगा। और अगर मान लीजिए आप किसी दूसरे स्टेट का अगर कस्टमर चूज़ करते हैं, सपोज़ यहाँ पे आपको पता नहीं ये कौन सा कस्टमर है, उसका फ़ोन नंबर अगर आप मार रहे हैं या डायरेक्ट आप कस्टमर क्लिक किए तो देखिए ये आसाम स्टेट का है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आईजीएसटी आ गया और नीचे में सीजीएसटी और एसजीएसटी हट के आईजीएसटी अमाउंट आ गया। तो ये सारा ऑटोमेटिक होगा, आपको सेलेक्ट नहीं करना है कि आपको आईजीएसटी बिल बनाना है या सीजीएसटी या जीएसटी बिल बनाना है, ये ऑटोमेटिक आएगा। तो चलिए यहाँ पे अगर मैं फ़ोन नंबर टाइप करता हूँ वापस से शिवांशी वर्मा का, तो 882882, ये देखिए फ़ोन नंबर से भी शॉर्ट होके नीचे आ गया। डाउन एरो की दबा के एंटर मारिए, ये सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो जैसे ही आप न्यू बिल बना रहे हैं, सबसे पहला काम है आपको जस्ट फ़ोन नंबर या नाम से कस्टमर चूज़ करना, देन आपका प्रोडक्ट चूज़ करना। यहाँ से आप डायरेक्ट प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ आपको डायमंड है, डायमंड 30 सेंट्स। तो ये देखिए जैसे ही आप टाइप कर रहे हैं डायमंड, तो इंस्टेंट आपको टाइप करते करते यहाँ पे शो कर देगा कि आपका सेल प्राइस तो ये 35,000 है, लेकिन लास्ट परचेज प्राइस कितना था ये डायमंड 30 सेंट वाले का, या जो भी आपका यूनिक प्रोडक्ट जो रहेगा, कि आपका लास्ट परचेज प्राइस क्या था और लास्ट सोल्ड प्राइस क्या था। तो आप इंस्टेंट बिल बनाते बनाते आपको यहाँ पे दिख जा रहा है। तो आप बेचते टाइम सामान को इंस्टेंट आप डिसीजन ले सकते हैं, अगर बार्गेनिंग हो रहा है, कि इसको मैं लास्ट किस कीमत पे छोड़ सकता हूँ, क्योंकि आपको इंस्टेंट यहाँ पे लास्ट परचेज प्राइस उस प्रोडक्ट का आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैं जैसे सेलेक्ट करूँगा ये सेलेक्ट हो गया। और ये जो लास्ट परचेज एंड सोल्ड रेट है, ये आपको कहीं एंट्री नहीं करना होता है, ये सॉफ्टवेयर खुद ही पकड़ के रख लेता है। जैसे ही आप सेल करते हैं उसका लास्ट रेट, या परचेज़ करते हैं तो उसका लास्ट परचेज रेट वो खुद ही सेव करके एक जगह पे रख लेता है। जैसे कि आपका यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे आप कुछ भी अदर इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं कि ई कलर या एफ कलर, कुछ भी आप यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपको कुछ डालना है तो आप अदर इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए। यहाँ आप क्वांटिटी सेलेक्ट कर दीजिए 2, तो यहाँ ऑटोमेटिक आपका रेट से टोटल अमाउंट आ गया। अब यहाँ पे आपका स्टाफ है कि आपका कौन सा स्टाफ ये बिकवा रहा है, या मान लीजिए कोई भी अगर आपका एजेंट है या कोई कमीशन लेने वाला कोई बाहर का इंसान है जो आपका सामान बिकवाता है, वो भी यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, उसके नाम पे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट चढ़ जाएगा। या मान लीजिए आपका स्टाफ है तो स्टाफ के लिए अगर आप इंसेंटिव्स सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल्स, उसके थ्रू जितने भी सेल्स होते हैं, तो वो यहाँ से आपका एक रिपोर्ट बनता चला जाएगा कि इस बंदे ने क्या क्या माल बिकवाया है। मान लीजिए एक ही इन्वॉइस में कुछ सामान दूसरे स्टाफ ने बिकवाया और कुछ सामान दूसरे स्टाफ ने बिकवाया एक ही इन्वॉइस में, तो यहाँ पे इंडिविजुअल सामान पे आप स्टाफ्स चूज़ कर सकते हैं। फिर आप जैसे ही ऐड टू कार्ट करेंगे ये नीचे चला आएगा। फिर नेक्स्ट सामान आप अगर चूज़ करते हैं, यहाँ पे आप क्वांटिटी बैठाएं, एंटर एंटर एंटर, बस ये देखिए नीचे में ऐड हो गया। तो ये नीचे भी सब ऑटोमेटिक पूरा सारा कैलकुलेशन होता चला जाएगा और आपका पूरा बिल बन के निकल जाएगा। ये तो हो गया नॉर्मल मैनुअली आपका प्रोडक्ट ऐड करने का। मैं आपको दिखाता हूँ बार कोड से कैसे करते हैं। प्रोडक्ट कोड डायरेक्ट बिल टाइप करके या बार कोड स्कैनर से सीधे पहला स्कैन काम हुआ आपका जैसे चाहे कस्टमर चूज़, प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका प्रोडक्ट चूज़, ये पिंक वाला जो है टेक्स्ट बॉक्स है, वहाँ पे आपको प्रोडक्ट कोड डालना पड़ता है। यहाँ पे मैंने वायरलेस बारकोड स्कैनर लिया है। आप कोई भी बारकोड रीडर यूज़ कर सकते हैं, जैसे मॉल वगैरह में जो यूज़ करते हैं ना कि जस्ट स्कैन किया बिल बन गया, तो वैसा ही है। अब वायर वाला या वायरलेस जो भी आपकी मर्ज़ी, आपके बजट के हिसाब से आप ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये पीला बटन है, इसको प्रेस करते ही ऊपर ग्रीन बत्ती जल गया, ये ऑन हो गया है। अब चलिए इसे स्कैन करते हैं, इससे प्रोडक्ट। कुछ प्रोडक्ट्स में तो बारकोड लगे हुए आते हैं और कुछ में आप खुद का भी अपना मैनुअली अपना एक स्टिकर चिपका सकते हैं इस टाइप का बारकोड का, और आप यूज़ कर सकते हैं उस बारकोड को। और ये देखिए प्रोडक्ट ऐड हो गया है। थर्ड प्रोडक्ट राउटर भी ऐड हो चुका है। अब तीसरा प्रोडक्ट क्या है, अच्छा ये भी ऐड हो गया। चलिए स्क्रीन में आ गए हैं। ये देखिए 3 प्रोडक्ट ऐड हो गया है। ये 2 टेक्निकल सामान के साथ, भगवान माफ़ करना, शायद ही किसी का ऐसा बिल बना होगा कि 2 टेक्निकल सामान के साथ एक टूथपेस्ट भी साथ में।
एक और प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को अलग अलग सॉफ्टवेयर में फेस करना पड़ता है, जैसे कि मान लीजिए आपका प्रोडक्ट 3 वर्ड या 4 वर्ड का है। अगर आप डाबर DA टाइप करते हैं प्रोडक्ट सर्च में, DA करके, तो ये आ जाएगा सामान। आप लास्ट वर्ड भी टाइप करते तो आ जाएगा, लेकिन अगर बीच का वर्ड से अगर टाइप करते हैं रेड से, तो ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर में आपका प्रोडक्ट पॉपुलेट होके नहीं आता है। लेकिन मैं रेड लिखूँगा तब भी आ जाएगा, टूथ लिखूँगा तो भी आ जाएगा। तो इस सॉफ्टवेयर में आप किसी भी कहीं से भी कोई भी वर्ड कुछ भी आप टाइप करेंगे तो वो आपका पॉपुलेट होके वो प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर आप उसको डायरेक्ट वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। क्या किया आपने? कस्टमर सेलेक्ट किया बाय फ़ोन नंबर और बाय नेम, 3 प्रोडक्ट सेलेक्ट किए या जो भी जितना भी आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, और इसके बाद सीधे सबमिट, और कुछ भी नहीं करना है। ये आपका सीधे PDF फाइल में एक्सपोर्ट करके, नीचे में अगर आप व्हाट्सएप पे देखिए, ये आपका पूरा पॉपुलेट होके आ गया पूरा बिल PDF फाइल में। अब इसको आप व्हाट्सएप पे भेजिए, मेल पे भेजिए, जैसा चाहे वैसा भेजिए। और यहाँ तक कि अगर आपने बिल बनाने के टाइम में नीचे में ये सेंड व्हाट्सएप और सेंड ईमेल, ये दोनों चेकबॉक्स अगर आपने चेकबॉक्स करके रखा रहेगा, तो ये ऑटोमेटिक आपका PDF फाइल क्रिएट करके एक कॉपी कस्टमर को, जो यहाँ पे नंबर पॉपुलेट होकर आता है, या आप ऑन द स्पॉट अगर चेंज करना है नंबर तो चेंज कर सकते हैं, एक कॉपी कस्टमर को और एक कॉपी आपके ओनर को, या अगर 2 ओनर पार्टनर्स हैं तो दोनों पार्टनर्स के पास, तो एक एक कॉपी 3 लोगों के पास आपका ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर भेज देगा व्हाट्सएप पे और साथ में कस्टमर के ईमेल पे। ठीक है। अब वापस से अगर इसको देखना है या कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो इसको डबल क्लिक कीजिए, ये ओपन हो गया। अब इस बिल से रिलेटेड अगर कोई भी सामान, कोई भी पिक्चर या PDF फाइल आपको अपलोड करके रखना है सॉफ्टवेयर में, तो यहाँ से आप ब्राउज़ करके फ़ोटोज़ हो, PDF फाइल हो, कुछ भी आप यहाँ पे ब्राउज़ करके रख सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे मान लीजिए आपको रिसीव कॉपी का कुछ रखना है, तो यहाँ हेडिंग आप दे दीजिए और ब्राउज़ करके उसको सेव कर दीजिए। फिर कभी भी आप उसको 5-6 साल के बाद भी चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। या सपोज़ कोई ई-वे बिल है या कुछ भी इस इनवॉइस से रिलेटेड कुछ भी आप यहाँ पे इमेज अपलोड करके रख सकते हैं, या तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसका यूज़ कीजिए या ना कीजिए। तो ये इतना सिंपल सा था। और ये सिर्फ अभी यहाँ बिल क्रिएट नहीं हुआ है, ये साथ ही साथ शिवांशी वर्मा के नाम पे 4790 का पेमेंट ड्यू भी हो गया है। कि सब बहुत सारे कस्टमर होते हैं कि इंस्टेंट पेमेंट नहीं करते हैं, वो कुछ टाइम के बाद पेमेंट करते हैं या कुछ दिन के बाद पेमेंट करते हैं, और आपको पूरा उसका अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। तो यहाँ जैसे ही आपने सेव किया, ये PDF फाइल जनरेट हुआ, इंस्टेंटली इसके नाम पे ये अमाउंट भी चढ़ गया। ये तीनों प्रोडक्ट भी एक एक पीस क्वांटिटी जो है, अगर अच्छा बिल बनाने के टाइम में आपको अगर क्वांटिटी भी चेंज करना है तो यहाँ पे आप क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट भी जो है वो अपने अपने स्टॉक से माइनस हो चुके हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल भी डायरेक्ट यहीं से काम कर गया है। फिर ये पूरा बिल का एंट्री आपका सेल रजिस्टर में चला गया है। आपका GST रजिस्टर में जितने भी CGST SGST अमाउंट है वो स्टेट वाइज, कस्टमर वाइज और इनवॉइस नंबर वाइज, ये सब हर तरह का रिपोर्ट के लिए ये पूरा सारा एंट्री हो चुका है। आपने सिर्फ कस्टमर सेलेक्ट किया, प्रोडक्ट सेलेक्ट किया एंड सबमिट पे क्लिक किया, सेव पे, और कुछ भी नहीं करना है, सारा चीज़ हो गया है पूरा। चलिए अब सेम कस्टमर के लिए एक पेमेंट इन कर लेते हैं। आपको किस में पेमेंट लेना है, बैंक अकाउंट में या कैश अकाउंट में? अगर आपको कोई बैंक ऐड करना है आपका खुद का, वो बैंक ऐड भी कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे सपोज़ मैं शिवांशी वर्मा का पेमेंट ले रहा हूँ, कुछ भी, सपोज़ GPay, ट्रांजैक्शन नंबर आपने कुछ भी डाल दिया और अमाउंट सपोज़ उसने पेमेंट किया है 1500। ठीक है, ये सेव किया। वापस से नेक्स्ट डेट में एक और पेमेंट ले लेते हैं। $300। और एक और इनवॉइस उसका एक बना लेते हैं। मैं जस्ट दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपका ये ऑटो अकाउंट क्रिएट करता चला जाएगा।
अब अगर आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं पर्टिकुलर उस कस्टमर का, यहाँ से रिपोर्ट सेक्शन में मैं इस पर क्लिक किया और यहाँ पे शिवांशी वर्मा में सेलेक्ट किया। ये देखिए इस तारीख से लेके इस तारीख तक जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। ये सारा डिटेल यहाँ आ गया है। ओपनिंग बैलेंस 0 था, इतने तारीख को एक सेल हुआ है, सेल का इनवॉइस नंबर इतने अमाउंट का, देन आपने एक पेमेंट लिया है 1500 का। उसके बाद आपने अब यहाँ पे 22 तारीख का पेमेंट नहीं आया क्योंकि मैंने यहाँ पे नेक्स्ट डेट का एक डाल के रखा था। यहाँ पे टू डेट में 22 तारीख नहीं है। ये देखिए यहाँ पे चारों एंट्री आ चुके हैं। इतने तारीख को एक इनवॉइस जनरेट हुआ, फिर वापस एक पेमेंट आपने लिया 1500 का, फिर वापस से उनके नाम पे एक इनवॉइस जनरेट हुआ 448 रुपये का, फिर आपने 300 रुपये कैश लिया। टोटल सारा प्लस माइनस करके अभी टोटल क्लोजिंग बैलेंस उनका कितना है वो यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे भी अगर आप चेक बॉक्स पे क्लिक करके रखते हैं तो ये कॉपी एक कस्टमर को और एक ओनर को चला जाएगा। और ये तो हो गया व्यू रिपोर्ट। और अगर आप यहाँ पे गो पे क्लिक करते हैं तो ये सेम चीज़ है, सारा रिपोर्ट वैसा ही है। ड्यू देखिए ओपनिंग बैलेंस 0, यहाँ पे टोटल अमाउंट बिल हो गया है आपका, दोनों बिल मिला के टोटल पेड अमाउंट आ गया 1500 और 300 1800, और यहाँ पे टोटल क्लोजिंग बैलेंस। और ये जो है यहाँ पे सारा एंट्री यहाँ पे रेडी है। अब सपोज़ यहाँ पे किसी भी एंट्री को आपको चेंज करना है तो उसी पे आप डबल क्लिक कर दो। ये देखिए इनवॉइस खुल गया, और पेमेंट वाले पे अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये पेमेंट का पार्ट खुल गया। ठीक है, इस टाइप के बहुत से रिपोर्ट है। अगर आप कोई इंडिविजुअल प्रोडक्ट का रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि पर्टिकुलर मेरा ये प्रोडक्ट मैं कब कब किसको बेचा हूँ किस रेट पे, और कब कब किससे ख़रीदा हूँ किस रेट पे, पूरा डिटेल एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का निकल जाएगा। फिर सारे कस्टमर्स का रिपोर्ट, पर्टिकुलर कस्टमर वाइज रिपोर्ट कि इसको मैंने क्या क्या कब कब क्या क्या सेल किया है, या किसी वेंडर से कब कब क्या क्या परचेज़ किया है, वो सारा रिपोर्ट निकल जाएगा। जीएसटी रिपोर्ट निकल जाएगा। इनवॉइस एजिंग, ये किसी दूसरे वीडियो में मैं बताऊँगा इसके बारे में। फिर ये इंस्टेंट एक्सेल रिपोर्ट में यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हैं। यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट करके और सेंड मेल पे क्लिक करके अगर आप ये जीएसटी रजिस्टर एक्सपोर्ट करते हैं तो ये सारा पूरा रिपोर्ट रेडी करके एक्सेल में एक्सपोर्ट करके, एक्सेल में पूरा बढ़िया से मल्टी शीट में सजा के ये आपके अकाउंटेंट को मेल पे भेज देगा। आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, ये सारा चीज़ बना के पूरा मेल पे भेज देगा। फिर ये है प्रोडक्ट रजिस्टर। अगर मैं यहाँ पे ऐसा डेट सेट करके अगर मैं सिर्फ एक्सपोर्ट एक्सेल पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक एक्सेल फाइल जनरेट करके दे देगा जिसमें सारा प्रोडक्ट का डिटेल रहेगा। ये देखिए ये एक्सेल फाइल जनरेट हो गया है। यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स के नाम हैं, किस कैटेगरी का है, यूनिट वगैरह, HSN कोड सब कुछ यहाँ पे आ गया है। और कितना वो ओपनिंग मतलब जिस डेट को आप ये रिपोर्ट जनरेट किए, जिस फ्रॉम डेट वाला ये डेट से, तो इस डेट को क्या ओपनिंग बैलेंस था, उसके बाद टोटल इन कितना हुआ है स्टॉक में, टोटल आउट कितना हुआ है स्टॉक में, और अभी क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक में कितना है कौन सा प्रोडक्ट। और ये है करंट वैल्यूएशन, मतलब आपका जितना भी प्रोडक्ट आपके स्टॉक पे है उसका लास्ट परचेज प्राइस पकड़ के आपको करंट वैल्यूएशन दिखा देगा कि आपके पास कितने का माल स्टॉक पे पड़ा हुआ है। तो ये सारा चीज़ बहुत ईजिली हो जाता है यहाँ पे। इसके अलावा अगर आपको जानना है, बहुत सारे कस्टमर है और आप छोटे मोटे कस्टमर्स का भी ड्यूज़ अगर आपको दिख रहा है और आप चाहते नहीं मेरे को सिर्फ कुछ पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर जिसका ड्यूज़ है उसी का अमाउंट दिखे, चाहे वेंडर साइड हो चाहे कस्टमर साइड हो, तो आप यहाँ पे अमाउंट रेंज डाल सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जिस कस्टमर का ड्यू 5000 के ऊपर है सिर्फ मेरे को उसी का डिटेल दिखलाओ। सपोज़ आपके 3-4 हज़ार कस्टमर हैं तो हर एक के पास बहुत सारे अमाउंट ड्यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ये डाल दिए और एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो जितने भी कस्टमर जिसका या वेंडर जिसका 5000 के ऊपर ड्यू है, या तो आपको लेना है या तो आपको देना है, वो सारे पॉपुलेट करके आपको एक्सेल शीट में ये बना के दे देगा। इसके अलावा और बहुत कुछ है यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज, मतलब पूरा आपका जितने भी एजेंट्स वाइज जो सेल हो रहे हैं वो सारा चीज़ कैटेगरी वाइज इसमें पूरा रिपोर्ट आ जाता है। तो इसके अलावा भी है बहुत कुछ, लेकिन सारा कुछ मैं दिखाने जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत 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 ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए एक नए बिल का टेक्निक दिखा देता हूँ आपको, एक नया तरीके से बिल कैसे इसमें बना सकते हैं। ये भी आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं।
ये फूड कोर्ट में यूज़ हुआ है, लेकिन आप चाहें तो किसी भी बिज़नेस पर्पज़ के लिए, किसी भी बिज़नेस टाइप के लिए ये बिलिंग टाइप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप न्यू बिल में जाएंगे। यहाँ देखिए ऊपर में आपको कस्टमर सेलेक्ट करना है। सपोज़ मैंने राहुल मंडल सेलेक्ट किया, फ़ोन नंबर उसका आ गया। और यहाँ पे है कैटेगरीज़। अगर मैं बेवरेज पे क्लिक करता हूँ तो देखिए सारे प्रोडक्ट आपके यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएंगे। आपके हिसाब से यहाँ पे कैटेगरी आप खुद बना सकते हैं, उसका बटन यहाँ ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। हेल्दी स्नैक पे क्लिक करता हूँ, हेल्दी ड्रिंक्स पे तो कुछ भी नहीं है, ये सब में कुछ नहीं है। तो बेवरेज में ही मैं दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे जो जिस प्रोडक्ट पे आप क्लिक करोगे राइट साइड में वो पॉपुलेट हो जाएगा। सपोज़ मैं इस पे क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे 1 क्वांटिटी, यहाँ टोटल अमाउंट आ गया। वापस से अगर आप इसको 2 बार क्लिक करते हो तो देखिए यहाँ क्वांटिटी 2 हो गया और यहाँ 40 हो गया। फिर मसाला टी, ये सेकंड प्रोडक्ट आ गया। अब ये इसमें कॉफ़ी में आपका 10% डिस्काउंट है, तो इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए 50 रुपये प्लस 10% डिस्काउंट भी आ गया, 45 रुपये, यहाँ टोटल 87 हो गया। तो इस तरीके से आपका ये ऑटोमेटिक बनता चला जाएगा। और जस्ट ऐसे आपने क्लिक किया एंड सेव, आपका बिल तैयार, जिस तरीके से आपको मैं दिखलाया था। यहाँ पे टेबल्स के ऑप्शंस वगैरह हैं। यहाँ पे स्टाफ आपका सेलेक्ट करना है कि कौन सा स्टाफ आपका वो सर्विस दे रहा है इस कस्टमर को, वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो डिस्काउंट है ये भी ऑटोमेटिक आता है। अगर सपोज़ ये 10% है और मैं डालगना कॉफ़ी में अगर कुछ डिस्काउंट सेट करना चाहता हूँ तो वो भी यहाँ पे ग्राफिकली यहाँ शो करेगा। मैं आपको एक सैम्पल दिखाता हूँ। डालगना कॉफ़ी, इस पर डबल क्लिक किया, यहाँ पे देखिए डिस्काउंट पे है 0, इसको मैं करता हूँ 20%। दैट्स इट। जैसे ही मैं यहाँ पे इनवॉइस क्रिएट करूँगा तो ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे एक रिबन बन के आ गया है विथ 20% डिस्काउंट। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ 90 प्लस 20% डिस्काउंट 72 रुपीज़। वापस से क्लिक किया, 2 पीस हो गया। सबमिट करूँगा, सीधे बिल जनरेट। तो जैसा चाहे आप वैसा बिलिंग इसमें यूज़ कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में आपको जिस टाइप का आपको इनवॉइस यूज़ करना है। इसके अलावा भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं बिल बनाने के, जहाँ पे आपके कस्टमर्स के सपोज़ एक कस्टमर आपने चूज़ किया या एक कंपनी आपने चूज़ किया, और चूज़ करने के बाद उस कंपनी का मल्टीपल साइट्स है, मल्टीपल लोकेशंस है, तो वहाँ पे आपका ड्रॉप डाउन आ जाएगा कि आप कौन से लोकेशन पे ये इनवॉइस, मतलब किस लोकेशन के लिए या किस साइट के लिए ये इनवॉइस क्रिएट कर रहे हो। तो वो साइट सेलेक्ट करने का ऑप्शन वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। आप चूज़ कर सकते हो कौन से साइट का, तो उस साइट का सारा इन्फॉर्मेशन उस बिल पे प्रिंट होके आ जाएगा। तो इस टाइप के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। प्लस जो आपने कोटेशन आप बनाते हैं, वो कोटेशन नंबर डालते ही पूरा आपका इनवॉइस क्रिएट हो जाएगा। और कई सारे ऑप्शंस हैं। आप जब यूज़ करेंगे तो या तो अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट के बारे में पूछना है तो आप वीडियो में मेरा नंबर दिया ही हुआ है, आप व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ सकते हैं कि ये ऑप्शन आपको मिलेगा या नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहें, खेलते कूदते रहें। नमस्कार।